तो फाइनली दोस्तों, जो बच्चे 10 और 12 क्लास में पढ़ने वाले हैं, यानी जिनको 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो चुका है, मैट्रिक इंटर दोनों के लिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ ना 5 पेज का नियम कानून भी जारी हुआ है। आप देख सकते हैं ये पीडीएफ जो लेटर आया ना, ये 5 पेज का लेटर है और इसमें बहुत सारे नियम कानून बताए गए हैं और इन सब को फॉलो भी करना है, क्योंकि अगर नहीं फॉलो करते हैं ना तो फिर स्टूडेंट का ही नुकसान है, उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड रुक जाएगा और ऐसे बच्चों का फिर एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरा पाएगा। क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्कूल वालों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बात की गंभीरता को नहीं समझा और उनको नुकसान झेलना पड़ा था। तो आखिर करना क्या पड़ेगा? ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कैसे करें, मैट्रिक का इंटर का डाउनलोड कैसे करें, सुधार कैसे कराएं और बच्चों को करना क्या पड़ेगा, कौन सी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा, ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। देखिए, पहली बात आप समझ लीजिए, यहां पे जो ये लेटर जारी हुआ, ये जारी किया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 4 जुलाई 2025 को शाम में, ठीक है। और पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं, सभी जिले के जो डीओ होते हैं ना, उनको ये लेटर जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में होने वाली है फरवरी के महीने में, और साथ ही साथ मैट्रिक वार्षिक परीक्षा जो होने वाली 26 में, उसके लिए जो बच्चे पंजीकृत हैं, पंजीकृत मतलब रजिस्ट्रेशन कराए हुए बच्चे, उन सब का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड समिति के वेबसाइट पर जारी करने और उसमें जो भी त्रुटि है, जो भी गलतियां हैं, उनका ऑनलाइन सुधार करने और विद्यार्थी एवं माता पिता या फिर अभिभावक के हस्ताक्षर के साथ डमी का घोषणा पत्र अपलोड करने के संबंध में, वो भी अनिवार्य रूप से अपलोड करने के संबंध में। और इस बारे में जो नियम है वो शुरू हुआ पिछले साल से 2024 से, यानी जो बच्चे 25 में एग्जाम दिए हैं उनके टाइम से ये नई चीज शुरू हुई है। हुआ क्या है ना कि अब जब डमी आता है ना, तो डमी के साथ उसमें एक घोषणा पत्र भी होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है और उसमें साइन करना पड़ता है बच्चे को भी और उसमें साइन करता है गार्जियन को भी। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसा रहता है, क्या होता है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको लाइव। तो वो अपलोड करने के संबंध में अब देखिए यहां पर डेट क्या दिया गया कि 5 जुलाई को डमी हो जाएगा अपलोड और 25 जुलाई तक इसमें त्रुटि सुधार, यानी बच्चे अपनी गलतियों का सुधार करा सकते हैं। यही वो मौका है जिसमें आप अपने विषय को, सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रीम को नहीं। स्ट्रीम तो भूल जाइए, स्ट्रीम अब चेंज नहीं हो सकता, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा नहीं लिए तो ले सकते हैं, ले लिए हटाना है तो हटा सकते हैं। आपका कोई सब्जेक्ट मान लीजिए पीसीएम से है, पीसीबी करना है कर सकते हैं, पीसीबी से है पीसीएम करना है कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लेना हो, ना लेना हो, हटाना हो, कोई सब्जेक्ट चेंज करना हो, सब कुछ पॉसिबल है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए डाउनलोड करने की बात, तो डाउनलोड करने का यहाँ पर तरीका बताया गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो नियम आया ना उसमें क्या क्या है। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए कि जो ये डेट है 5 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक, उसी अवधि में आपको सुधार कराना है। अब सुधार क्या क्या होगा, तो आपके नाम में, माता या पिता के नाम में, ठीक है, लघु स्पेलिंग मतलब केवल स्पेलिंग सुधार कर सकते हैं, आप पूरा का पूरा नाम चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए कि रोहन के नाम से है, किसी बच्चे का नाम रोहन है, अब वो रमेश करना चाह रहा है, तो ये बिहार बोर्ड के नियम के हिसाब से गलत है। हाँ, आप सुधार कर सकते हैं, कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पर कोई लेटर छूट गया है या एक्स्ट्रा आ गया है, ये कर सकते हैं आप। फोटो आप सुधार कर सकते हैं, जन्म तिथि सुधार कर सकते हैं, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग और विषय भी सुधार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आपको अथॉरिटी है, आपको अधिकार है। अगर कोई स्कूल मना करता है कि भाई हम सब्जेक्ट सुधार नहीं करेंगे, तो इसके लिए आप अपने जिले के डीओ से मिल सकते हैं। बहुत सारे टोल फ्री नंबर भी हैं, आप टोल फ्री नंबर पर भी कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये तो हो गया सुधार करने का मामला। सुधार कराएंगे कब, तो सुधार कराने की अगर हम बात करें या कराने के तरीका की हम बात करें, इसके लिए जो है आपको याद रखना होगा कि ये तरीका भी इसी लेटर में बता दिया गया है कि आखिर सुधार होगा कैसे। यहां पर देखिए कर दिया गया है कि जितने भी बच्चे हैं, अगर उनके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में गलती है तो वो क्या करेंगे, कलम से वहां पर सुधार करेंगे। मान लीजिए कि यहां पर कोई गलती है तो उसको हम कलम से घेर देंगे और बगल में सही अपना नाम या जो भी चीज़ है वो सही लिख देंगे पेन से, ठीक है। ये पहला काम करना होगा बच्चों को अपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पे पहला काम करना होगा, कलम से सुधार करना होगा। और उसके बाद जो है ना, यही चीज़ यानी कि सुधार कराया हुआ जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, कलम से चेंज किया हुआ, सुधार किया हुआ, वो अपने स्कूल में अपने हेडमास्टर को या टीचर को सौंप देंगे, उनको दे देंगे। और हेडमास्टर या टीचर क्या करेंगे कि उस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को ऑनलाइन सुधार करेंगे, ठीक है। ये तरीका होता है, यानी ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको आपका स्कूल भी दे सकता है, साथ ही साथ आप चाहें तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों तरीका से आपको ये मिल जाएगा। अब ये डाउनलोड लिंक की बात करें तो डाउनलोड लिंक मैट्रिक इंटर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चाहे आप स्वयं डाउनलोड करें, चाहे आपका स्कूल दे, दोनों माध्यम से आपको मिलेगा। और जब हाथ में मिल जाए उसको गौर से देख लीजिए, सब सही है
तो भी और सही अगर नहीं है तो सुधार कराने के बाद घोषणा पत्र तो अपलोड करवाना ही होगा। अब समस्या यहाँ पर यह है कि घोषणा पत्र होता क्या है और ये अपलोड करना ज़रूरी क्यों है। यहाँ पर एक चीज़ जो है आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जिन बच्चों के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं है उनको भी जो है ना अपना साइन करके, अपने गार्जियन का साइन करके घोषणा पत्र 5 जुलाई से 25 जुलाई तक समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। इस बात को लेकर के पिछले साल बच्चे बड़े कंफ्यूज थे। बच्चों को कह दिया स्कूल वालों ने कि नहीं भाई, जिसका सब सही है उसको कुछ नहीं करना है। अब इस चक्कर में बच्चों का रजिस्ट्रेशन कार्ड ही रुक गया था। तो सही है तो भी और गलती है तो भी घोषणा पत्र तो अपलोड करवाना ही करवाना है। अब ये घोषणा पत्र अपलोड करने की बात करें तो गलती वाले बच्चे जिनका कोई गलती है वो पहले सही करवाएंगे, उसके बाद उनका घोषणा पत्र अपलोड होगा, और जिनका सब सही है वो बस डायरेक्ट अपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र अपलोड करवाएंगे। अब ये होता कैसा है ये आप समझ लीजिए। ये जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है मैट्रिक का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, और इसमें जो है ना नीचे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं नीचे, यही है घोषणा पत्र। इसमें क्या होता है ना कि इस बॉक्स में विद्यार्थी को, स्टूडेंट को खुद साइन करना पड़ता है, और इस बॉक्स में स्टूडेंट के माता पिता या फिर गार्जियन साइन करते हैं, यहाँ पर हेडमास्टर साइन करते हैं, और ये पूरा पेज स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है बिहार बोर्ड के पोर्टल पर। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इंटर का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, और इसमें भी देखिए नीचे में जो है ना, नीचे में आप देख सकते हैं इसमें भी वही घोषणा पत्र है। इसमें विद्यार्थी यानी स्टूडेंट का साइन होगा, इसमें उसके गार्जियन का साइन होगा, और यहाँ पर हेडमास्टर का साइन होगा, और ये पूरा पेज जो है ना ये इंटर वाला भी अपलोड होगा। अब इसमें देखिए आपको देखने के लिए सब कुछ मिल जाता है, आपका नाम है, माता का नाम है, पिता का नाम है, सब कुछ मिल जाता है। ये सारी चीज़ें बस चेक कर लेनी है, और चेक करके सब्जेक्ट वगैरह आपको अगर सही है तब तो बस साइन करके अपने स्कूल में जमा कर देना है। वो क्या करेंगे कि आपका ये पूरा पेज यानी घोषणा पत्र के साथ अपलोड कर देंगे, और अगर गलती है तो पहले सुधार कराना है, सुधार कराने के बाद साइन करके और ये अपने स्कूल में देना है। साइन करके देना ज़रूर है, क्योंकि साइन करके नहीं दीजिएगा तो ये अपलोड ही नहीं होगा। घोषणा पत्र जो इसमें है नीचे लगा हुआ, इसके साथ पूरा पेज स्कैन होता है, पूरा पेज ही अपलोड होता है, तो साइन करके दीजिएगा तभी ना अपलोड होगा। इसलिए गलती हो चाहे सही हो, दोनों हाल में ये अपलोड करवाना सुनिश्चित करना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसके बारे में और भी बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं कि सुधार में लाइव सुधार करके मैं भी आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ लाइव डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। अभी चूंकि 5 तारीख से डाउनलोड होना शुरू होगा, तो लिंक एक्टिव 5 तारीख को कब होता है, कितने बजे होता है, ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेबसाइट जारी हो जाता है, लिंक जारी हो जाता है, लेकिन काम नहीं करता। तो लिंक सब डाल दिया गया है, एक्टिव होते ही डाउनलोड करना आप शुरू कर सकते हैं। वैसे ट्राई करते रहिए, कभी भी लिंक एक्टिव हो सकता है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।